बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों उम्मीदों ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। चाय सिर्फ बनाऊँगी, इसके साथ रस्क और ब्रेड बिस्किट जो भी ले लेंगे वो सबकी अपनी मर्ज़ी है। और बस चाय बनाने के बाद फ़ौरन मैंने ये पाए निकाल लिए थे फ्रीज़र में से, क्योंकि इससे पहले मैं लेकर आई थी जब गई थी ग्रॉसरी के लिए, तब मुझे ये सामने नज़र आ गए थे इस तरह से बने हुए। तो वैसे तो ख़ास तौर पे पाए लेने के लिए कौन जाए, तो फिर बनाना इतना आसान नहीं होता। तो कभी किसी ज़माने में मैंने पाए बनाए होंगे, लेकिन अभी ये फिर सामने नज़र आ गए तो फिर मैं ले आई थी। उस दिन तो काफ़ी काम था तो नहीं बन सके थे, तो फिर आज मैंने कहा चलो सुबह-सुबह रख लेती हूँ। तो ये पहले तो मैंने धो लिया इनको, ये बिल्कुल साफ़ थे। अगर मैं वैसे भी पका लेती ना तो इतने साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने धो लिया। पहले छुरी के साथ थोड़ा-सा खुरच लिया था, जहाँ-जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत भी स्किन नज़र आ रही थी वो मैंने साफ़ कर ली है। उसके बाद फिर इसको धो के इस पर आटा लगा के और मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तब तक दूसरे जो काम थे वो मैंने किए। उसके बाद फिर इसको खुले पानी से जो आटा लगा हुआ था उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल के इसको मैंने धोया, क्योंकि अगर कहीं कोई रुआँ हो तो वो निकल आए। वैसे तो काफ़ी साफ़ किए हुए थे, बहुत साफ़ थे, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता, तो फिर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। इसके बाद गर्म पानी मैंने किया था, वो गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और तब तक मैं और तैयारी कर लूँगी। और आज ये बना रही हूँ मैं हांडी में, क्योंकि काफ़ी देर तक उबलते रहेंगे और ज़ाहिर है सिल्वर और उसमें तो फिर इतना कहते तो हैं कि सिल्वर में ना पकाएं, नॉन स्टिक में ना पकाएं। अब क्या करें, हर हर चीज़ हांडी में नहीं बन सकती है, लेकिन ये तो बन सकता है। तो फिर ये मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और ये पानी भी नीम गर्म है, बिल्कुल ठंडा यख पानी नहीं है। और सिर्फ पानी डालकर मैंने रख दिया है ये उबालने के लिए, पाए रख दिए हैं उबालने के लिए। इसके ऊपर ये जो आता है ना कोई झाग सी आती है, वो मैं इसके ऊपर से ये निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि पहले अगर मसाले डाल दूँगी तो फिर ये इस तरह से निकालते निकालते मसाला भी निकल जाएगा। और वो उस तरफ मैंने रख दिया है उबलने के लिए, और इस तरफ मैंने ये प्याज ब्राउन किए और इसमें मैंने ये डाल दिया है पाया मसाला। तो पाया मसाला मुझे पसंद है, इस वजह से इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। हम लोग वैसे तो बना सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेज पर इसमें डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी और धनिया थोड़ी देर में, और अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन लाल मिर्च की जगह पर मैंने इसमें पाया मसाला ऐड कर दिया है। उसमें जो तो उनकी जो मिक्सिंग होती है, उसमें जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने वो ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, अगर पाया मसाला आप लोग नहीं ऐड करना चाहते, घर के मसालों से बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे पाए तो अच्छे ही बनते हैं। ऐसे ही पाए रख दें उबालने के लिए, पानी डाल दें और प्याज, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें अगर इसमें ऐड करके और पकाने के लिए रख दें, फिर भुनाई करें तो वो भी सालन अच्छा बनता है। आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से बनाएँ, गलत नहीं है, बहुत अच्छा बनता है आपका। इसमें तवज्जो से बनाएँ, प्यार से बनाएँ तो अच्छा बनेगा सालन। तो ये मैंने इसलिए रख दिया था इस तरफ अलग से, क्योंकि जितना टाइम था उसमें मैंने कहा पाए उबलते रहे और इस तरफ मैं तड़का बना लूँ। क्योंकि इस तरह के जो सालन होते हैं तो फिर कोशिश यही होती है कि सुबह-सुबह ही रख दें, ताकि ये पकता रहेगा। शुरू का इसका काम हो जाए, उसके बाद फिर आसानी रहती है, उसके बाद फिर आप अपने दूसरे काम करते रहें। तो इसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग की और दूसरे काम थे वो किए, और फिर अब ये 10 बजे का टाइम है, तब मैं कर रही हूँ नाश्ता। एक तो सुबह-सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ, फ्रेश जो चाय होती है ना, वो मैं लेती हूँ, थोड़ी-सी चाय तब मैं लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। लेकिन ये जो है ना, फिर इस तरह का कोई सालन पकाना हो तो फिर कहते हैं कि ये बन जाए ज़रा रख लें, तो उसके बाद फिर और दूसरे काम थे तो फिर काफ़ी लेट हो गया था, उसके बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ। और ये फिर अब सालन जो है भुनाई पर आ चुका है, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी दही। अ, कभी मैंने पाए बनाए थे तो फिर मैंने सुना था, शायद ज़ुबैदा आपा से सुना था कि जब पाए बनाए तो उसमें टमाटर ऐड ना करें, क्योंकि इसकी जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। पाए में असल उसकी लेस जो होती है वो होनी चाहिए।
तो फिर उसके बाद से मैं दही इसमें डालती हूँ। पाए के सालन में दही ही अच्छा लगता है। और ये लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला। काली मिर्च ज़्यादा ऐड की है क्योंकि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। और ये अब हल्की आंच पर पकेगा थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसका जो रोगन है और इसकी जो असल वाली शक्ल है ना पाए के जो सालन की, वो आ जाएगी आराम से थोड़ी देर बाद। तो 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही तेज़ आंच पे पकाया, उसके बाद फिर हल्की आंच पर मैंने रख दिया था। उसके बाद रोटियां बनाई, गरम-गरम आटा गूँथा हुआ था। और फिर मैं जाकर लेटी तो लेट थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी, वापस आई हूँ तो किचन में हशर हुआ हुआ था। ये प्लेटें इन्होंने वापस रखी हैं, कुछ काट-पीट के और कुछ खाया था। इस टोकरी में बेर थे, वो ख़त्म कर लिए थे, हॉट-पॉट वहीं पड़ा हुआ था। किचन मैंने क्लीन किया। और मेहमान इससे पहले भी कुछ आए थे, कोई आया था तो वो बर्तन भी मैंने धो कर रखे थे, थोड़ी देर के लिए आए थे। तो वो बर्तन भी मैंने धो के रखे थे, वो मैं अभी सूख चुके हैं तो वो वापस लगा रही हूँ। और चावल मैंने भिगो दिए हैं, इसमें सेला चावल भिगो दिए हैं और इसमें दूसरे वाले चावल जो मैं रोज़ जो पकाती हूँ वो वाले चावल। क्योंकि शाम की चाय के साथ ही तैयारी अगर कर लेते हैं ना तो फिर टाइम बच जाता है रात का। रात में मुझे रात में थोड़ी और काम होता है, जैसे एडिटिंग करनी होती है, वीडियो का कुछ होता है, तो फिर इस वजह से शाम की चाय के साथ ही मैं कर लेती हूँ और गैस भी कम हो जाती है। और अब जब मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पर मैं ज़र्दा बना रही हूँ क्योंकि सेला चावल इतने आ चुके हैं तो फिर अब इनका यूज़ तो करेंगे। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये ऑरेंज कलर वाला कोई भी ज़र्दा हो। जैसे ही मैंने ये चावल रखे तो फिर कॉल आ गई थी कि कुछ और मेहमान आ रहे थे। तो फिर वो अभी इस वक्त तक आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ अब यहाँ पर ज़र्दा। इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर और पानी डालकर रख दिया था, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। ये चावल जो हैं वो पूरे कुक होने चाहिए क्योंकि जैसे बिरयानी बनाते हैं तो उसमें हम कसर छोड़ते हैं कि थोड़ी सी कसर होनी चाहिए, दम पे पकेंगे थोड़ा सा फिर उसमें सालन जाता है। लेकिन ज़र्दे में ये नहीं होता, ज़र्दा जो है उसमें पूरे चावल पके हुए होने चाहिए क्योंकि जब इसमें चाशनी कुछ लोग चाशनी में बनाते हैं, कुछ ऐसे ही चीनी डाल देते हैं। तो जब चीनी जाती है तो चावल जो है वो हार्ड हो जाते हैं और सॉफ्ट नहीं होते उसके बाद फिर। तो चावल पूरे पके हुए होने चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर मैंने ले लिया है घी और घी के साथ ये ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है क्योंकि गरम ही खाया जाता है तो फिर घी के साथ ही घी से बनाएं तो अच्छा लगता है। तो फिर ये घी ले लिया है, घी गरम हो जाएगा तो मैं इसमें इलायची काफ़ी सारी डाल दूँगी, 5-6 इलायची है जो मैंने थोड़ा सा इसको कूट लिया था, हल्का सा। कूटने के बाद फिर मैंने इस इलायची को कड़कड़ा लिया और इसमें मैं अब जो चावल हैं वो शामिल कर दूँगी। हल्की आंच कर दूँगी, तेज़ आंच पे चावल जो हैं वो नीचे से लग जाएँगे क्योंकि इसमें कोई पानी वग़ैरह नहीं है, अभी हमें ये दम पर पकाने हैं। तो इस वजह से ये अब हल्की आंच कर दी है, चावल इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर चावल लग रहा है आपको कि थोड़े से हार्ड है तो यहाँ पर पानी का छींटा इसको लगा दें और उसके बाद फिर चीनी शामिल करें क्योंकि चीनी के बाद चावल जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर ये चावल बिल्कुल सही पक चुके हैं, जितने मुझे चाहिए जिस तरह से वो चावल हैं। बस इसको थोड़ी देर के लिए बस ऑयल के साथ इसको मिक्स किया। और अब चीनी मैं सब कुछ अंदाज़े से डालती हूँ, मैं नाप तोल के नहीं पकाती हूँ, तो मैं आप लोगों से भी वैसे ही शेयर कर रही हूँ। अगर मीठा कम लगता है तो बाद में शामिल कर लेंगे। अब मैंने इसमें चीनी 1 प्याली थी लेकिन थोड़ी मैंने कम कर दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसे दम पर दम पर पका लिया है थोड़ी देर के लिए ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अब चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब मैं तकरीबन ये चावल तैयार हैं, लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये है अशरफियाँ, ये ज़रूरी होती हैं इसमें, ज़र्दे में अच्छी लगती हैं। इसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जितनी मिठाइयाँ वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये है केवड़ा और ये इसकी भी खुशबू, जो ज़र्दे की असल खुशबू आती है वो इसी से आती है, तो वो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा-सा अपने हिसाब से। और बादाम जो है उसका छिलका उतार के काट के ये मैंने डाल दिए हैं।
और थोड़े से और भी नट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, किशमिश, पिस्ते वगैरह इसमें अच्छे लगते हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। ज़्यादा हैवी मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है, खोया और रसगुल्ले वगैरह। खोया तो ख़ैर मेरे पास था भी नहीं, होता तो मैं शायद ऐड कर देती। तो बस आज की पूरी रूटीन मेरी यही थी, किचन में ही गुज़री है। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन इस तरह से ज़र्दा बनाता है। और आज का ब्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।